रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी में आपको फिर से बहुत प्यारा सा खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को, तमाम व्यूवर्स को, यूट्यूब फैमिली को खुशाबाद रखे और आप लोगों की तमाम बीमारियों परेशानियों को दूर करे। ये हबीब फार्मेसी की दिल से दुआ है। शुक्रिया दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है हबीब फार्मेसी का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। आज भी बहुत ज़बरदस्त आपके लिए टैबलेट्स लेकर आई हूँ। ख़ासतौर से वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं हो जाएँ तैयार। आज पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको टैबलेट्स के बारे में, कार्डियोलाइट के बारे में। कार्डियोलाइट टैबलेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त टैबलेट्स हैं। आप देख सकते हैं कार्डियोलाइट के बारे में 50 mg की टैबलेट है। एटनीनोलोल इसका फार्मूला है। फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं जी व्यूअर्स। तो वो पेशेंट जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए आज की टैबलेट्स हैं, वो देख सकते हैं। या वो मरीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। कार्डियोलाइट टैबलेट एटनीनोलोल इसका फार्मूला है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, यानी वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक तूफ़ान है, खामोश तूफ़ान है। वो जो कभी भी अटैक कर सकता है। वो किन सूरत हाल में अटैक कर सकता है? यानी जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फालिज का अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर होता है तो दिमाग की नस फटने का ख़तरा होता है, ब्रेन हैमरेज का ख़तरा होता है। और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे पहला अटैक होता है आपके हार्ट पे, यानी हार्ट अटैक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कार्डियोलाइट उन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर की, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर जब आप लोगों का होता है तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट को जो है वो ब्लड सही नहीं मिल पा रहा होता, ब्लड सर्कुलेशन आपकी सही नहीं हो रही होती। तो जिससे इन सिम्टम्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। तो इसलिए डॉक्टर उन पेशेंट को रेकमेंड करते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं या फिर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, ताकि उनका एंजाइना का, जिनको दर्द उठ चुका होता है, दिल का दर्द उठ चुका होता है, ताकि हार्ट अटैक के चांसेस ना हो। उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है। ये खून की रवानगी नसों में सही करती है, दौरानगी खून की सही होती है, खून जमने नहीं देती, गाढ़ा होने नहीं देती कार्डियोलाइट एटनीनोलोल। इसके अलावा वो पेशेंट जो एंजाइना के पेशेंट हैं, जिनको एंजाइना का दर्द उठ चुका है, या इसके अलावा वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, उनको सेकेंड हार्ट अटैक ना आ जाए, उसके लिए भी सेफ्टी के लिए डॉक्टर टैबलेट रेकमेंड करते हैं। तो इस तरह से 3 कंडीशंस वाले इसको खा सकते हैं टैबलेट को। एक हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले, दिल के आर्जे वाले, और वो पेशेंट जो एंजाइना से गुजर चुके हैं, यानी जिनको एंजाइना, दिल का दर्द या दिल का दौरा पड़ चुका है। तो इस तरह से डॉक्टर उनको उन कंडीशन में रेकमेंड करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का पीपी कंट्रोल में करने के लिए भी यूज़ होती है, ताकि हार्ट अटैक के चांसेस ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक रहे। तो इस तरह से ये इसके यूजेस हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वाली यूज़ नहीं कर सकती, हाँ, इसको वुमेन यूज़ नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया कि ये किन किन टर्म्स ऑफ कंडीशन में यूज़ होती है। डॉक्टर से बगैर डॉक्टर के मशवरे कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी। 50 mg की टैबलेट, इसमें 100 mg भी आती है। ये दिखाती चलूँ आप लोगों को कि 50 mg की टैबलेट है, इसमें 100 mg भी आती है। एटनीनोलोल इसका फार्मूला है, हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन सही रखती है, खून को पतला रखती है, खून को जमने नहीं देती, एंजाइना के दर्द से जिनको होता है उनको भी रिलीफ देती है। इसके अलावा एंजाइना के दर्द के साथ साथ वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव के हैं उनको भी रिलीफ देती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं होने देती। सेफ़ रखती है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और साइड इफ़ेक्ट इसके कोई ऐसे नहीं, मतली हो सकती है, मुंह ड्राई हो सकता है, खुश्की आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, सर का दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो ओवर डोजेज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वरना नहीं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। हबीब फार्मेसी का काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।